टाइप 3 का क्वेश्चन है। टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वो है आपका कुछ इस टाइप से, ऑन सॉल्विंग अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो स्टार्टिंग में आपके पास इक्वेशन दी रहेगी वो लीनियर फॉर्म में नहीं रहेंगे, उसको हमको अगेन क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास 8v minus 3u is equals to 5uv and 6v minus 5u is equals to minus 2v। ठीक है, तो क्लियरली ये जो आपका इक्वेशन है वो तो आपका लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल u एंड v नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपका u और v दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब लेकिन हम लोग इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर आप, ठीक है, u की जगह 0 पुट करते, ठीक है, अगर आप यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 रखते तो 3u बन गया कंप्लीटली 0, ये भी आप कंप्लीटली 0 बन गया, मतलब 8v इज इक्वल टू आपको मिल गया 0। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया आपको 0/8, मतलब v का वैल्यू कितना मिल गया आपको 0 मिला। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी, ठीक है, v के जगह 0 पुट, u या फिर v के जगह 0 पुट करते हैं तो अगेन आपको जो दूसरा वेरिएबल है उसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 पुट किया तो v का वैल्यू कितना मिला आपका 0, और अगर आप यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो अगेन आपको u इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर हम लोग पुट करते हैं u इज इक्वल टू 0 किसी भी इक्वेशन में तो v का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, मतलब u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 क्या फॉर्म करेगा आपका, एक सोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब वो कैसे, ठीक है, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आपके पास u और v दोनों प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि इस कंप्लीट इक्वेशन को uv से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशंस को uv से। ठीक है, तो जब आप इस फर्स्ट इक्वेशन को uv से डिवाइड करें तो क्या बनेगा, 8v अपॉन uv माइनस 3u अपॉन uv इज इक्वल टू 5uv अपॉन uv, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बन गया आपका 6v अपॉन uv माइनस 5u अपॉन uv माइनस 2uv अपॉन uv। ठीक है, तो v और v कैंसिल हो गया तो कितना बच गया आपका 8 अपॉन u माइनस u और u कैंसिल तो 3 अपॉन v इज इक्वल टू uv कैंसिल तो कितना बच गया आपका 5। अगेन यहाँ पर v और v कैंसिल तो 6 अपॉन u और u कैंसिल तो 5 अपॉन v, uv कैंसिल तो माइनस 2, मतलब इक्वेशन क्या बन गया आपका 8u माइनस 8 अपॉन u माइनस 3 अपॉन v इज इक्वल टू 5 एंड 6 अपॉन u माइनस 5 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब अगेन हम लोग क्या कर लेंगे, 1 अपॉन u की जगह x, 1 अपॉन v की जगह y, जो कि हमने लास्ट केस में किया था। ठीक है, तो जब आप 1 अपॉन u की जगह x रखेंगे तो इक्वेशन क्या बन गया आपका 8x माइनस 1 अपॉन v की जगह y, तो क्या बन गया आपका 3y इज इक्वल टू 5, और अगेन ये क्या बन गया आपका 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो दोनों ही इक्वेशन है इसको आप सॉल्व करोगे कौन से मेथड से, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना बन गया आपका 3 8 24x माइनस 3 3 9y इज इक्वल टू 3 5 15, और इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 6 से कितना हो गया आपका 24x, ठीक है, माइनस 5 4 से 20 और 4 5 से 20 और 4 2 8। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो आपका x है, x के जो कोएफिशिएंट है उसको क्या बनाया, मैंने सेम बनाया। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैं जानता हूँ कि 3 8 24 होता है और 6 4 24 होता है, इसलिए कंप्लीट इक्वेशन नंबर 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और कंप्लीट इक्वेशन नंबर 4 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मेरा इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर जो 6 है ये क्या है मेरा 24x माइनस 9y इज इक्वल टू 15, 24x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 8। ये दोनों ही इक्वेशन जो है मेरे वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर प्लस 24x है, यहाँ पर भी प्लस 24x है, तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 6 करूंगा। ठीक है, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6, तो क्या बन गया, इक्वेशन 5 है आपका 24x माइनस 9y इज इक्वल टू 15, और इक्वेशन नंबर 6 है आपका 24x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 8। सब्सट्रैक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर साइन हो गया आपका रिवर्स, प्लस 24 बना माइनस 24, माइनस 20 बना प्लस 20 और माइनस 8 बना आपका प्लस 8, तो प्लस 24x माइनस 24x कैंसिल
उसके बाद अब यहाँ पर -9y प्लस 20y कितना हो गया आपका 11y, और 15 प्लस 8 कितना हो गया आपका 23। तो इस हिसाब से जो y का वैल्यू है वो कितना बन गया आपका 23/11। ठीक है, अब y इज इक्वल 23/11 जो है आप इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 या फिर इक्वेशन नंबर 5 या फिर इक्वेशन नंबर 6 किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप y इज इक्वल 23/11 पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा x का वैल्यू। तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 में y इज इक्वल 23/11 यूज किया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 था मेरा 8x - 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने y इज इक्वल टू 23/11, 8x - 3 × 23 हो गया आपको 69/11 इज इक्वल टू 5। ठीक है, -69/11 इक्वल टू के इधर गया प्लस 69/11 बना, दोनों का एडिशन आया आपका 124/11। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है। ठीक है, तो 8x इज इक्वल टू आ गया आपका 124/11, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 124/11 इंटू 8। ठीक है, ये आपके जो है 4 से डिवाइड 4 2s और ये आपका 431। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 31/22। तो y का वैल्यू है आपके पास 23/11, x का वैल्यू है आपके पास 31/22। ठीक है, बट यहाँ पर आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी है, u और v की। ठीक है, क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग वाला इक्वेशन था वो इन टर्म्स ऑफ u एंड v था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/u, y इज इक्वल टू 1/v। तो u का वैल्यू कितना हो गया आपका 22/31 और v का वैल्यू कितना हो गया आपका 11/23। तो इस टाइप से जो दो सॉल्यूशंस रहेंगे आप क्या रहेंगे, u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 फर्स्ट सॉल्यूशन, और u इज इक्वल टू 22/31 और v इज इक्वल टू 11/23 सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेम टाइप पर आपके पास एक क्वेश्चन है 3 times 2v plus v इज इक्वल टू 7uv और 3 times u plus 3v इज इक्वल टू 11u। ये आपको खुद के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा आपको 3 2 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 7uv और 3u प्लस 9v इज इक्वल टू 11uv। ठीक है, उसके बाद सेम मेथड के हेल्प से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है।